की कहानी है बूढ़ी अम्मा के बैर। सीमा एक छोटे गांव की लड़की है, लेकिन छोटे गांव की होकर भी वो मेहनत करके इंजीनियर बन गई। सीमा की पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल गई। सीमा ने अपने पिता के गांव में 5 साल तक पढ़ाई की। वहां के स्कूल में पढ़ने के बाद पिता और चाचा के भाइयों में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ, जिसके कारण सीमा और उसके पिता परिवार के गांव को छोड़ना पड़ा। पिता एक छोटे शहर में आ गए। मेहनत मजदूरी करके सीमा को पढ़ाया। आज सीमा एक अच्छी नौकरी करके अच्छी पैसे कमा रही है। बचपन की कुछ बातें होती है जो हम चाहकर भी नहीं भूल पाते, जीवन भर याद रहती है। कई बातें होती है जिन्हें सोचकर हम फिर से हमारा मन खुश हो जाता है। सीमा की भी एक ऐसी ही याद है। सीमा गांव में रहती थी, तब उनके स्कूल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैर की टोकरी लेकर बैठती थी और वो 1 रुपया में नमक मिर्च लगाकर बहुत सारे बैर दिया करती थी। उन बैरों का खट्टा मीठा स्वाद आज भी सीमा को याद आता है। कई बार उसने कई जगह से वैसे ही बैर खाए, लेकिन उसे वो बात नहीं लगी जो बूढ़ी अम्मा के हाथों में थी। एक बार की बात है, सीमा के पिता के भाई का देहांत हो गया, तो उसके पिता के साथ सीमा भी एक बार फिर से उसी गांव में आई। उस दिन वो वहीं रही। फिर वो आते समय अपने स्कूल देखकर आ जाएगी सोचकर वो स्कूल गई और उसने आश्चर्य हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा आज भी वहीं बैठी है। बैर की टोकरी लिए पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। उम्र बढ़ने के कारण उसे सुनाई भी कम देता था। सीमा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। वो उनके पास जाकर बोलती है, अम्मा बैर दे दो। अम्मा बैर देती है। बैर 1 रुपये की जगह 5 रुपये के हो गए थे। सीमा ने उन्हें 500 का नोट दिया। अम्मा लड़खड़ाती जुबान में बोली, बेटी इतने में तो मेरी 20 टोकरी आ जाएगी। सीमा अम्मा के पास बैठ गई। हाँ अम्मा रख ले, इतने साल आपकी बैर की बहुत याद आई। अम्मा बोली, बेटी 20 साल से मैं यहाँ बैठती हूँ। कभी कोई तुम्हारी तरह आ जाता है तो अच्छा लगता है, वरना मुझे तो कब के मेरे बच्चे छोड़ गए, पता नहीं अब कहाँ हैं। मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बैर तो बहाना है। जब छोटे छोटे बच्चे मुझे अम्मा बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। माँ बोलते बोलते रोने लगी। सीमा को भी रोना आ गया। सीमा बोलती है, अम्मा अब तुम्हारी यह बच्ची तुम्हारा ख्याल रखेगी। सीमा ने अपने गांव के रिश्तेदारों से बोलकर अम्मा के रहने का इंतज़ाम करवा दिया। अम्मा की मदद से अम्मा को अब खाने और रहने की कोई परेशानी नहीं होने लगी। बूढ़ी अम्मा आज भी टोकरी लेकर स्कूल के बाहर जाती है, बच्चों को देखने, उनकी जीवन की खट्टी मीठी यादें बनाने। इसी तरह की ढेर सारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने और ढेर सारी कहानियाँ ला सकें।